Hey guys, good evening. गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं सब। ऑल इज वेल सर। ऑल इज वेल, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया। मतलब ऑल इज वेल, मतलब ऐसे थ्री इडियट्स वाला। यस, ऑल इज दिल वेल। को दिल को तसल्ली देने वाला। ऑल इज वेल है। चलो, बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लास्ट सेशन में क्या डिस्कस कर रहे थे? क्या करा था हमने लास्ट सेशन में? एनी आइडियाज? चैट बॉक्स में बताइए दोस्तों, या माइक ऑन करके बताइए। व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट सेशन? इतना सन्नाटा क्यों है दोस्तों? अच्छा, कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं इस चीज का? तो जवाब तो चैट बॉक्स पे यस या नो लिख के बताओ एक बार। आई गेस वी हैव लाइक 11 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। दैट्स ओके अगर आपने लास्ट सेशन नहीं अटेंड करा। बट कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आर यू गाइस एबल टू हियर मी? यस सर। राइट, मतलब आई कैन सी बॉबी एंड प्रकाश सुन पा रहे हैं। दिव्या इज ऑल्सो एबल टू हियर मी। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग बताइए दोस्तों, कौन कौन मुझे सुन पा रहा है? किसके कानों तक मेरी जो ये ध्वनि है, या मेरे सुर हैं, वो पहुंच पा रहे हैं? आई गेस 3 लोगों तक ही पहुंच पा रहे हैं। अच्छा, क्षितेश के पास भी पहुंच पा रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग भी बताइए। भाई, सुन भी नहीं पा रहे क्या तुम लोग मुझे? जवाब तो क्या दोगे तुम सेशन में? सुन पा रहे हो, नहीं तो सुन पा रहे हो? चलो, कोई बात नहीं। ऑलराइट गाइस, लेट्स डू वन थिंग। हम एक छोटा सा क्विज करते हैं। बेसिकली हमने अभी तक जो भी कुछ करा है, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों से 5 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, राइट? एंड मैं कोई ऑप्शंस नहीं दूंगा। आई जस्ट वांट टू सी कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। एंड जो भी आंसर आपके माइंड में आ रहा है, आप प्लीज चैट बॉक्स में फटाफट से लिख देंगे, राइट? ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग। मैं पहला सवाल आप लोगों को देता हूँ, एंड आप उसका जवाब मुझे जरूर बताइएगा। सो इसका जवाब क्या है? प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के अंदर व्हाट डज पी स्टैंड फॉर? पी का क्या उपयोग है प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क के अंदर? बताइए दोस्तों। पर्पस। पहले वाले पी का पर्पस है, और दूसरे वाला पी क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेकेंड पी, या व्हाट डज सेकेंड पी स्टैंड फॉर? दैट्स राइट दिव्या, पहले वाला पी जो है वो पर्पस है। पर्पस, रोल, आउटपुट, मार्कर, पी एंड टोन। तो दूसरे वाला पी क्या होता है? कोई बताएगा? दैट्स राइट हर्षित, ग्रेट, इट स्टैंड्स फॉर पैटर्न। बिल्कुल बढ़िया। दूसरा सवाल दोस्तों, 20,000 रुपए के लिए। विच प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, कौन सी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन वी वांट आंसर्स बेस्ड ऑन फैक्चुअल या जनरल नॉलेज? कौन सी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक हम यूज करते हैं जब हमें जो आंसर्स हैं वो फैक्चुअल चाहिए या फिर जनरल नॉलेज बेस्ड चाहिए? हमने आई थिंक 3 तरीके की प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं। उसमें से कौन सी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज करते हैं जब आपको जवाब जनरल नॉलेज या फैक्चुअल नॉलेज पे चाहिए? दैट्स करेक्टली सेड प्रकाश, वेरी गुड। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, बिल्कुल सही कहा। एंड इसी के साथ साथ अगर ये सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, विच प्रॉम्प्टिंग टेक्निक is used when we want our model?
to reason or show these steps involved in order to reach a solution। तो इस केस पे कौन सी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज होती है जहां पे हमें डायरेक्ट आंसर से ज्यादा इस चीज में बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि ये आंसर कैसे जनरेट हुआ है, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई आर मॉडल इज इंडिकेटिंग सच काइंड ऑफ आंसर। कौन सी टेक्निक है जिसमें मॉडल को फोर्स करते हैं स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए? बताइए दोस्तों। रीजनिंग प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, ये कौन सी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है? इसका तो नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग इज नॉट सच काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल नहीं। RCTF इज फ्रेमवर्क, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जितना तुम लोगों ने पढ़ा है ना पिछले 7 सेशन में, तुम ऐसे कह रहे हो कि जितना पढ़ा सब बता दिया। कुछ ना कुछ तो लगी तुक्का लग ही जाएगा। लास्ट सेशन में कितने लोग थे? आई थिंक अगर आप लास्ट सेशन में होगे तो आपको इस चीज का जवाब पता होगा दोस्तों। रीजनिंग में स्टेप बाय स्टेप होता है बट उसका नाम क्या होता है? हेलो तौसीफ। स्टेप बाय स्टेप जरूर होता है रीजनिंग में, दैट्स राइट, बट उसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉम्प्टिंग टेक्निक कॉल्ड? आई थिंक अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन अटेंड नहीं करा है तो इस चीज का जवाब आप नहीं दे पाओगे। कितने लोगों ने चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का जो है वो सेशन बिल्कुल सही का प्रकाश ने? चेन ऑफ थॉट, राइट। चेन ऑफ थॉट का मतलब क्या है? देखो वर्ड कितना क्लियर है, चेन ऑफ थॉट्स। थॉट्स की चेन, अलग अलग थॉट्स, उनकी चेन, अलग अलग स्टेप्स। So basically, chain of thought prompting technique is the one that we use when we want the answer in a very reasoned manner। हमें रीजनिंग काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी के साथ साथ मुझे ये बताइए, व्हाट्स सी इन RCTF फ्रेमवर्क? सी का क्या मतलब होता है? RCTF फ्रेमवर्क के अंदर अगर हम बात करें तो व्हाट डज सी स्टैंड फॉर? सी, नॉट टी। वैसे टी भी सही बताया आपने हर्षित, बट प्रकाश ने बिल्कुल सही कहा। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट, कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं आउटपुट के लिए, राइट। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। और आखिरी सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए, क्या है वो सवाल? थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जाए इसको। क्या कहते हो? व्हाट्स द फ्रेज व्हेन यू वांट टू इम्प्लीमेंट, व्हाट्स द फ्रेज व्हेन यू वांट टू इम्प्लीमेंट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग? वैसे इतना मुश्किल नहीं है बट आप बता दोगे वो कौन सा फ्रेज है से बेसिकली चेन ऑफ थॉट एक्टिवेट हो जाती है। हम अपने प्रॉम्प्ट्स में कौन सा ऐसा कीवर्ड या फ्रेज ऐड करते हैं जिससे मॉडल जो है वो स्टेप बाय स्टेप सोचता है? व्हाट्स दैट फ्रेज? एनी आइडियाज? अगेन, बेसिकली यस, लेट्स सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर, जो भी आपका टास्क है, जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, अगर आप उसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, लेट्स सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग, तो बेसिकली उसका जो जवाब देने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा बदल जाएगा। कितने लोगों को ये सारी बातें क्लियर है अभी तक? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स। सर चैन ऑफ थॉट टेक्निक्स एक बार फिर से बता दीजिएगा आज। चेन ऑफ थॉट टेक्निक के बारे में अगर आप दोबारा जानना चाहते हैं तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा सा एक बार उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसमें देन विल जंप इनटू। कंफ्यूजन थोड़ा। इट्स ओके, मैं बता देता हूँ। देखो, जैसा कि दोस्तों हमने डिस्कस करा था कि बेसिकली हमारे पास दो तरीके के टास्क होते हैं। पहला टास्क कौन सा होता है? एक होते हैं फैक्चुअल टास्क और एक होते हैं लॉजिकल डिडक्शन बेस्ड टास्क। तो फैक्चुअल टास्क जो है वो कौन से टास्क होते हैं दोस्तों, पहले तो ये बताइए बिफोर वी डिस्कस कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक क्या होती है। हमें दो टास्क के बारे में पता होना चाहिए। पहला टास्क है फैक्चुअल वर्सेस डिडक्शन या रीजनिंग बेस्ड टास्क। तो पहले मुझे ये बताइए फैक्चुअल टास्क कौन से होते हैं?
तो फैक्चुअल टास्क वो टास्क होता है जिसमें कोई लॉजिक ना लगाना पड़े हमें, डायरेक्टली उसका फैक्ट हमें निकल के आ जाए, रोल ना असाइन करना पड़े बेसिकली। हाँ, इट्स नॉट अबाउट कि रोल असाइन करना पड़े, आप रोल असाइन कर सकते हैं। मतलब ठीक है, रोल असाइन करने का वहां पे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, या फिर इसको फैक्चुअल या फिर जिसमें जनरल। लॉजिक ना लगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, जिसमें लॉजिक ना लगे। अब ये कौन से टास्क होते हैं? जैसे आपने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये पूछा। अब क्या इसमें कोई लॉजिक लगेगा? ये सिंपल फैक्चुअल बेस्ड टास्क है। बताइए ये दोस्तों। सिंपल फैक्चुअल विद टैक्स है फिर। राइट, फ्रांस की कैपिटल क्या होती है? पेरिस होती है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा, तो ये हो गए फैक्चुअल बेस्ड टास्क या फिर जेनेरिक टास्क। अब इसमें आ जाते हैं जनरल टास्क भी, देखो इसमें आई आते हैं। मतलब यहाँ पे आप कोई एक जनरल बात भी कर सकते हो। आपने कहा कि चलो ये वाला एक छोड़ो, इससे पहले आप मेरे को ये वाला टास्क बताओ कि इफ देर आर 20 apples in a box and I ate 10 of them and purchased 2 new boxes. How many apples do I have? अब बताइए, क्या ये फैक्चुअल टास्क है या फिर ये एक लॉजिकल या रीजनिंग वाला टास्क है? लॉजिकल टास्क। लॉजिकल टास्क है, बिकॉज इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जिसपे मॉडल ट्रेंड है। मतलब जैसे मैंने अगर आपकी ट्रेनिंग करवाई है किसी एक टास्क पे, तो आप उसका जवाब डायरेक्टली दे सकते हो, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ स्टेप बाय स्टेप डिडक्शन और अ रीजनिंग बेस्ड टास्क। ऐसे टास्क के अंदर अगर आपको फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचना है, तो आपको एक चेन ऑफ थॉट फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें चेन ऑफ थॉट सबसे पहले क्या फॉलो करोगे? इसको सॉल्व करते पहले मैनुअली, फिर देखते हैं कि हमारा चैट जीपीटी कैसे सॉल्व करेगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे? बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट या फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट थॉट और फर्स्ट स्टेप बताओ, क्या होगा इसके अंदर? कैसे सॉल्व करोगे पहले ये बताओ। बताओ दोस्तों, क्या होगा पहला थॉट? इफ देर आर 20 apples इन अ बॉक्स, कितने एप्पल्स एक बॉक्स के अंदर? पहला थॉट क्या है? 1 box इज इक्वल टू 20 apples। ठीक है, दूसरा थॉट क्या है? दूसरा थॉट है कितने खा लिया आपने? वी एट 10 apples, 10 एप्पल खा लिए। तीसरा थॉट क्या है? एप्पल्स लेफ्ट, कितने एप्पल्स बचे? बताइए दोस्तों, कितने एप्पल्स बचे? अगर 20 थे और 10 खा लिए तो कितने बचे? 10 एप्पल्स, दैट्स राइट। चौथा थॉट क्या है? फोर्थ थॉट, चौथा थॉट हमारा ये है। 1 सेकेंड तौसीफ, जस्ट 1 सेकेंड। फोर्थ थॉट क्या है कि हमने कितने नए बॉक्सेस परचेज किए? हाउ मेनी बॉक्सेस परचेज? 2। एंड कितने एप्पल्स है एक बॉक्स के अंदर? तो अब टोटल एप्पल्स कितने हमारे पास? टोटल एप्पल्स कितने हैं? 2 बॉक्सेस प्लस 10 वाले में जो आते हैं पहले, 2 बॉक्सेस प्लस 10 प्रीवियस एप्पल्स। तो कितने हो गए दोस्तों बताओ? 2 बक्से और 10 टोटल कितने हो गए? एक बक्से में हमारे पास 20 है, तो कितने एप्पल्स हो गए? बताओ। बिल्कुल, 40 + 10 विच इज 50। तो देखो यहाँ पे ये फाइनल 50 आंसर तक पहुंचने के लिए मुझे ये सारे थॉट्स, सारे स्टेप्स या सारी चेन को फॉलो करना पड़ा, तब जाके आप एक फाइनल आउटपुट पे पहुंच पाए। तो अगर ऐसे टास्क है जहां पे आपको ये पूरी रीजनिंग देखनी है कि भाई, ये अब मैं आपको कहता, अगर ये आप मेरे को प्रॉब्लम देते और आप मेरे को, मैं आपको कहता कि भाई 50 एप्पल्स है, आंसर तो सही है, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो ये देखने में कि यार ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो उस केस में अब अपने प्रॉम्प्ट में क्या करते हैं दोस्तों, देखो। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और इसको मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। इसको कॉपी करूंगा, मैं चैट जीपीटी के सामने इसको पेस्ट करूंगा। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा कि भाई लेट्स सॉल्व दिस। देखो मैं एक फ्रेज ऐड कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इस सवाल में मैं इंटरेस्टेड हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों ने सी प्रोग्रामिंग का सबमिशन जो है वो सबमिट करा है? हाउ मेनी ऑफ यू सबमिटेड सी प्रोग्रामिंग का सबमिशन?
चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताइए दोस्तों। कोई है, किसी ने सी प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी और ए सर्टिफिकेशन का सबमिशन करा है? आप लोगों ने सबमिशन सबमिट करा, राइट? और आप लोगों के पास सिंपल आता है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होगे ये जानने में कि भाई क्यों नहीं मिला, आपने कैसे इवैल्यूएट करा, राइट? और कहाँ पे प्रॉब्लम थी? क्या आप लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हो गए नहीं होगे? बताइए। तो ये एक ऐसा टास्क है, फॉर एग्जांपल मैंने कल सी प्रोग्रामिंग के सबमिशंस इवैल्यूएट करे हैं। टोटल मार्क्स 40 थे और मैंने कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी को 50 दिया है, ओ सॉरी 40 थे, तो किसी को 30 दिया है, किसी को 25 दिया है, किसी को 39 दिया है। और अब आप में से कोई आए और पूछे कि सर 25 क्यों मिला है, तो आप लोग रीजनिंग में इंटरेस्टेड हो, यस और नो? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देयर आर सर्टेन टास्क जहां पे हमें रीजनिंग में इंटरेस्ट होता है, हम उसकी रीजनिंग देखना चाहते हैं कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। तो उस केसेस में हम अपने प्रॉम्प्ट्स में, जो हमारा मेजर प्रॉम्प्ट होता है, उसके अंदर ये वाला फ्रेज ऐड करते हैं, लेट्स सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आप इसको एंटर मारोगे तो अब जो यहाँ पे ये सोल्यूशन देगा या जो इसकी अप्रोच होगी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, राइट? इनिशियल मॉडल्स के अंदर इतनी ज्यादा रीजनिंग कैपेबिलिटीज नहीं थी जितनी आज के मॉडल्स में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो। अब देखो कि क्या ये पहला थॉट है या नहीं है, इनिशियल एप्पल्स कितना है? यू स्टार्ट विद 20 एप्पल्स। स्टेप टू, दूसरा थॉट, यू एट 10 एप्पल्स। ये इसका चेन ऑफ थॉट है, चैट जीपीटी का चेन ऑफ थॉट है ये। तो यहाँ पे देखो आपको रीजनिंग बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। 10 एप्पल बचे, यू परचेज 2 न्यू बॉक्सेस, यानी कि 40। टोटल एप्पल्स 40 प्लस 10 50, फाइनल आंसर यू हैव 50 एप्पल्स। तो क्या आप लोगों ने रीजनिंग देखी या नहीं देखी? बताइए दोस्तों। क्या यहाँ पे रीजनिंग क्लियर हुई नहीं हुई? तो जब आपको रीजनिंग चाहिए चैट जीपीटी के आंसर्स की, तो आप लिख सकते हैं लेट्स सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप, या फिर थिंक अलाउड। आप मतलब अपने आंसर्स में अपनी थिंकिंग और एक्सप्लेनेशन भी डालो। तो दैट इज व्हाट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग इज। क्या अभी ये क्लियर हुआ, या फिर इफ इज देयर एनी अदर क्वेश्चन लेफ्ट इन दिस? बताइए दोस्तों, कितने लोगों को चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्लियर हुआ? आई थिंक I should expect this from like all the remaining 14 students. तो बाकी के बाकी 14 स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? Yes, sir. ओके, ठीक है। बाकी कोई बताना चाहेगा? ऑलराइट, चलो ठीक है। सो एक काम करते हैं दोस्तों, देन हम आज के सेशन में चलते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। चैट जीपीटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, टेक्स्ट समराइजेशन। क्या है दोस्तों, बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के या माइक ऑन करके कि चैट जीपीटी Text का एक बहुत ही summarization. इंटरेस्ट। दैट्स राइट। समराइजेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय समराइजेशन? जो समरी करता है सर, मतलब डिटेल। राइट, बेसिकली आपने उसको एक बड़ा सा टेक्स्ट दिया और उसकी वो समरी बता रहा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक होमवर्क दिया कि आप लोग क्या करेंगे। कितने लोगों ने थिंक एंड ग्रो रिच किताब के बारे में सुना है? यस सर, सुना है हाउ सर। मेनी? सुना है थिंक एंड ग्रो रिच? अब यस सर। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर 1 पढ़ के आना है और उसका जो है समरी मुझे देना है। तो चैप्टर 1 पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, उससे पहले आप लोग देखो, थिंक एंड ग्रो रिच का पीडीएफ देखते हैं, चलो। थिंक एंड ग्रो रिच पीडीएफ, ये मैंने ओपन करा है यहाँ से, राइट? और चलो यहाँ से मैंने खोला इसको। सो देखो ये इसका पीडीएफ है। अब इसका जो चैप्टर 1 है वो कितने पेज का है? इंट्रोडक्शन डिजायर, देखो इसका इंट्रोडक्शन जो है 30 फीट और 50 सेंट लेस है। कितने पेजेस है इसके अंदर? 16 से लेकर 29 तक, यानी कि कुछ 15-16 पेज है। चलो इसको देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप मुझे इसका समरी दो, तो कितना टाइम लगेगा आपको करने में? 16-17 पेज पढ़ने में, 15-16 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों आपको? और उसकी समरी देने में कितना समय टाइम लग जाएगा लगेगा? सर, 1 घंटा। समय लग जाएगा, दैट्स राइट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, ये सारा मैंने कॉपी करा, देखो। तो कॉपी कर लेते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, 15 पेज का सारा कंटेंट जो है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। देखो चैप्टर 2 से पहले मैं सारा यहाँ पे रुक दूंगा, ठीक है? इसको मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखो। ये जितना भी मैंने टेक्स्ट कॉपी करा है, इसको मैं एक गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ अलग से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट लिया, docs.google.com, एंटर मारा, एक नया डॉक्यूमेंट लिया।
और इसके अंदर मैंने सारा कंटेंट जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कोई कॉपी नहीं हुआ क्या ये? कॉप कॉपी क्यों नहीं हो रहा भाई? कॉपी काहे नहीं हो रहा? नहीं, ये कॉपी नहीं हो रहा, विच मीन्स कि कॉपिंग इसमें अलाउड नहीं होगी। एनीवेज हम दूसरे वाला वो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा पीडीएफ देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ से हमने दोबारा इसको ओपन करा, बट क्या ये कॉपी होगा? पहले ये चेक कर ले। ये भी नहीं हो रहा क्या? कोई यहाँ पे हम तीसरा लिंक देखते हैं दोस्तों। थिंक एंड ग्रो रिच, क्या ये कॉपी होगा? ये कॉपी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वापस से हम चलते हैं हमारे पहले चैप्टर में, नो योर ओन माइंड लिव योर ओन लाइफ। ये कौन सी किताब है? बट एनीवेज चलो, जो भी किताब है, कितने पेजेस है इसमें? 1 से लेकर 19। चलो, इसमें भी नो योर माइंड नो योर लाइफ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे ये सारा कॉपी कर रहा हूँ मैं। ये इन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच के नाम पे पता नहीं, आई थिंक कौन सी किताब दी हुई है, दूसरा उसका कोई वर्जन होगा मे बी। तो यहाँ पे हम 19 के 19 पेज जो है, देखो चैप्टर 2 से पहले मैंने क्या किया दोस्तों, सारा यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। डॉक्यूमेंट में गया मैं, डॉक्यूमेंट में जाके मैंने क्या किया, इस सारे कंटेंट को पेस्ट कर दिया। तो देखो ये सारा कंटेंट मेरे पास आ गया, नहीं आ गया? यस और नो बताइए दोस्तों, क्या ये सारा कंटेंट मेरे पास आ गया, नहीं आ गया? बताइए, चैप्टर 1 का। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चैप्टर 1। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव कर रहा हूँ चैप्टर 1 के नाम से। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये एक गूगल डॉक्यूमेंट है, अब आप इसको किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, फाइल, डाउनलोड, और इसको एक पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लिया। गूगल डॉक्यूमेंट का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है कि आप इस डॉक्यूमेंट को किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फाइल में गया और मैंने इसको एक पीडीएफ की तरह जो है वो डाउनलोड कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा पीडीएफ। यहां तक कितने लोगों को बात समझ आई? मैंने ऑनलाइन जो है वो एक 19 पेज का कंटेंट उठाया, 19 पेज का एक चैप्टर उठाया है, और उसको बेसिकली एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है कॉपी करके, और कुछ नहीं करा है। अब देखिए दोस्तों, मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, मैं यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ इस वाली चैट को, और एक नई चैट के अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपको इसको समराइज करना है, तो आप कैसे करोगे मुझे ये बताओ। देन मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या कोई फर्क है या नहीं। सर, आप कैसे करोगे दोस्तों, बताओ। पहले बुक पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक चैप्टर जितना भी है उसका। नहीं, आप तो ये फिजिकल वाली चीज हो गई ना कि आप चैप्टर पढ़ के, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी को अगर यूज करोगे तो कैसे करोगे समराइज करने के लिए? क्या करोगे बताओ। पीडीएफ डाल के उसके बाद समरी लिख देंगे उसके नीचे। शाबाश, बिल्कुल सही कहा। सिंपली आप पीडीएफ जो है वहां पे सेंड कर दोगे, और उसको समराइज करने के लिए कहोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखो पीडीएफ अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ, चैप्टर 1 पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखो चैप्टर 1 जो है पीडीएफ, क्या वो अपलोड हो गया, नहीं हो गया? यस और नो? हो गया। अब यहाँ पे सिंपल आप प्रॉम्प्ट डालोगे, समराइज दिस पीडीएफ, राइट? और सिंपली क्या करोगे, एंटर मार दोगे। हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क का कुछ यूज नहीं करा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं जिससे आप टेक्स्ट समराइजेशन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एंटर मारा। तो यहाँ पे देखो, इसने रीड करा, और इसका जो है अब ये समरी दे रहा है, नो योर माइंड लिव योर लाइफ। अब देखो समरी में कोर आइडियाज ने बताया, यू हैव इमेंस पर्सनल पावर पोटेंशियल, देखो ये सब कुछ की लेसन्स। ठीक है, ये सारे हमारे की लेसन्स हैं। अचीव, ये देखो इसने सब कुछ ये बताया, मेन कॉन्सेप्ट्स, इसने एग्जाम्पल सारे कोट करे हुए हैं। एडवर्सिटी, मेंटल टूल्स, चैप्टर चेक पॉइंट, सब कुछ बताया हुआ है, राइट? अब इसने देखो जो समराइजेशन करी है, वो अपनी कोई एक डिफॉल्ट अप्रोच या कुछ दिमाग लगा के इसने समराइजेशन करा है, राइट? अब देखो यहाँ पे मेंटल टूल्स बताए हुए हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, यहाँ पे हमने इंस्पायरिंग स्टोरीज बताई हुई है। बट क्या इस समरी में भी मैं ये पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ चैप्टर 1? मतलब वो कौन सा ऐसा क्रूशियल कंटेंट है जो इस पूरे चैप्टर को समराइज करता है? क्या इस समरी में अभी भी मैं ये देख के पता लगा सकता हूँ? बताओ दोस्तों,
कितना क्लियर है? की लेसन्स इसने बता दी मुझे। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इवेंचुअली लर्न्स टू लिव देयर ओन लाइफ एंड थिंक इंडिपेंडेंटली। ठीक है, क्रिएटर गेव ह्यूमंस द एबिलिटी। कितने लोगों ने 80-20 रूल के बारे में सुना है? परेटो रूल या 80-20 रूल के बारे में सुना है आप लोगों ने? परेटो रूल 80-20, किसी ने आज से पहले ये सुना है परेटो रूल के बारे में? देखो, परेटो रूल ये कहता है कि आपकी लाइफ जो है, या आपकी लाइफ 80% आपकी जो लाइफ है, वो बेसिकली बनती है आपके 20% ऑफ कामों से। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपके दिन के जो काम है वो मैं चलो लिस्ट आउट करता हूँ यहाँ पे। इस रूल को समझने के लिए, देखो इस रूल को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लिस्ट आउट करके दिखाता हूँ। लेट्स से चलो, यहाँ पे काम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, क्या क्या काम है आपके दिन के आज बताओ? कौन कौन से काम होंगे दिन के, बताओ, सारे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कॉलेज स्टूडेंट जो है वो कौन कौन से काम करते हैं दिन में, बताओ। स्टडी अ सब्जेक्ट, कंप्लीट एन असाइनमेंट, ये होगा, राइट? यूजिंग, ये चलो मैं आपकी एक्टिविटीज लिस्ट कर रहा हूँ दिन की। यूजिंग इंस्टाग्राम, उसके बाद यूजिंग टिंडर, ठीक है, मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना। और क्या क्या होंगे कॉलेज स्टूडेंट्स के काम, बताओ? मस्ती, या फिर थोड़ा सा कॉलेज मस्ती। और क्या क्या होंगे कॉलेज में, आप और क्या क्या करते हो बताओ दोस्तों? अप्लाइंग फॉर जॉब्स, रिविजन, व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स, कुछ और रह गया है? हैंग आउट विद फ्रेंड्स, कुकिंग, फूड। कितने काम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बताओ, एक और बताओ। जिम। हाँ, और कौन सा काम है बताओ? एनीथिंग एल्स? कुछ रह गया क्या इसमें? चलो एक काम मैं अपनी मर्जी से और ऐड कर देता हूँ इसमें, प्लेइंग स्पोर्ट्स, क्लासेस अटेंड करना, यस, क्लासेस अटेंड। ऑलराइट, सो ये हो गए टोटल 10 काम। अब मुझे ये बताओ, वर्कआउट करना चलो स्पोर्ट्स हो गया, या फिर मैं एक काम करता हूँ, रिविजन इज समथिंग, असाइनमेंट्स ये एक ही काम कर देते हैं, इसको कह देते हैं स्पोर्ट्स या वर्कआउट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इसमें से कितने ऐसे काम हैं जो एबिलिटी रखते हैं आपकी? क्या इसमें सारे काम ऐसे हैं जो आपकी लाइफ शेप करने वाले हैं? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इन 10 कामों में से वो कौन से दो इंपॉर्टेंट काम है जो आपकी 80% ऑफ लाइफ को शेप करेंगे? क्या इसमें वो सारे काम है? बेसिकली इसको इस तरीके से भी कहा जाता है, 80% ऑफ रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट्स। यानी कि आप दिन में अगर 10 काम कर रहे हो, तो उसमें से आप जो 8 काम कर रहे हो वो बहुत ही हाई एफर्ट काम नहीं है। दो ही ऐसे काम होते हैं जो बहुत हाई एफर्ट होते हैं, जिससे मेजोरिटी ऑफ एफर्ट आता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हो कि जहाँ पे आपके पास एक अच्छी जॉब हो और आपकी हेल्थ अच्छी हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 काम करने हैं इसमें से फोकस करके। वो क्या है? ये वाले दो, इसके आगे मैं स्टार बना देता हूँ, ये वाला, ये वाला, और मे बी ये वाला। ठीक है, ये वाला, कुछ इस तरीके से आप समझ लो। तो यहाँ पे क्या ये 3 काम करने से और ये 4 काम करने से, चलो इसमें हम थोड़ा ये भी डाल देते हैं, क्या ये 4 काम करने से आपकी मेजोरिटी ऑफ लाइफ आगे बढ़िया हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये सो नो, बताइए दोस्तों, राइट? तो 80-20 रूल ये कहता है कि आप दिन में अगर 10 काम करते हैं, तो उसमें से दो ही ऐसे काम होते हैं जो 80% ऑफ दी आपकी लाइफ कंट्रोल करते हैं। तो दैट इज व्हाट रूल 80-20 रूल इज। अब इसको आप दोबारा देखिए, आई थिंक इस टाइम पे आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी।
The 80-20 rule, also known as the Pareto rule, approximately 80% of the outcome और consequences comes from 20% of causes. यानी कि 20% कुछ efforts अगर आप कर रहे हो तो 80% आउटकम वो कंट्रोल करते हैं. तो अब यहाँ पे 80-20 रूल को आप टेक्स्ट समराइजेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हो? देखो, 80-20 रूल ये कहता है कि 80% ऑफ एफर्ट, सॉरी 80% ऑफ आउटकम कम्स फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट. इस रूल को मैं यहां से कैसे अप्लाई करने वाला हूँ कि 80% ऑफ key insights या 80% of important information in the summary comes from 20% of content. कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली, क्या ये बात आप लोगों को समझ आई? बताइए दोस्तों, गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स. देखो, चलो मैं इसका प्रॉम्प्ट लिख के दिखाता हूं आपको. इसका प्रॉम्प्ट होगा summarize the PDF and highlight the 20% information, 20% important information that controls the 80% of summary या content. और उसके बाद give the output in bullet points where each point is no more than 30 words. कितने लोगों को ये प्रॉम्प्ट क्लियर हुआ कि इस पूरी बुक के अंदर वो 20% इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है जो पूरा 80% क्रक्स या समरी कंट्रोल करती है? Are you guys able to understand this thing? बताइए दोस्तों, गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स, माइक ऑन करके या चैट बॉक्स के थ्रू आप मुझे यस या नो बताइए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं. हाँ जी, बताइए. किसी की आवाज आई है सर, आगे कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे दोस्तों. Yes, sir. अच्छा, क्लियर हुआ ना? ठीक है. सो बेसिकली मैं अपने एआई टूल को ये कह रहा हूँ कि देखो, इस चैप्टर 1 के अंदर जो भी लिखा हुआ है, तुम इस पूरे चैप्टर का जो 20% क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो मुझे दो. बिकॉज देखो, इसमें बहुत सारे, देखो चैप्टर में क्या होगा. चैप्टर में आप ध्यान से देखो, अगर मैं चैप्टर में आपको दिखाता हूँ, ये देखो. Know your mind, know your life. You have a great potential for success, but first you must know your own mind and live your own life. Then enjoy the mighty potential. Become acquainted with inner self and choosing somewhere along the path. अब देखो दोस्तों, मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि ये देखो, यहाँ पे ना ये कोई स्टोरी बता रहा है. देखो, देखो यहाँ पे ये कोई स्टोरी बता रहा है. Arrived and I've been thoroughly conditioned by my relatives to hate her. I found this very easy to do. She arrived and my father brought her to our house where the relatives had gathered to meet her. He introduced her around all cells. At the length he found me. तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, ये कोई स्टोरी बता रहा है बंदा. अब ये कोई कहानी बता रहा है, तो ये कहानी के थ्रू कोई एक स्पेसिफिक लर्निंग बताने की कोशिश कर रहा है. यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, लेट्स से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक कछुआ था और एक खरगोश था. ठीक है, दोनों ने रेस स्टार्ट करी. ठीक है, कछुए और खरगोश की कहानी कितने लोगों ने सुनी है? या डेविड और गोलायत की कहानी कितने लोगों ने सुनी है? कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है कि एक बार एक रेस में एक कछुआ था और एक खरगोश था. दोनों स्टार्टिंग लाइन पे थे और बेसिकली उन्होंने कहा रेडी गेट सेट गो. तो दोनों ने फिनिशिंग लाइन की तरफ भागना शुरू किया. बीच में खरगोश ने देखा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, वो इधर उधर घूमने लग गया. लेकिन कछुआ जो है वो कंटिन्यूअसली अपने पाथ पे धीरे धीरे चलता रहा. एंड में जीता कौन दोस्तों? टॉर्टोइस जीता या रैबिट जीता? कौन जीता इस कहानी में? टॉर्टोइस जीता है. सो इस पूरी कहानी जो कि 100 वर्ड्स की थी, उसका जो क्रक्स था वो यही था ना कि आपको अपने काम पे फोकस रहना चाहिए और धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए.
यही था, यस और नो? तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, ये जो पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, इसका भी तो क्रक्स जो है वो बहुत कम होगा, यस और नो? इसका भी जो क्रक्स है वो बहुत कम होगा, जो मेन क्रक्स है। तो उसी के लिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि आप मुझे वो 20% क्रूशियल इंफॉर्मेशन ला के दो जो पूरे 80% चैप्टर को कंट्रोल करती है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। और देखो मैंने इसको बोला है कि वो जो आउटपुट है वो मुझे बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, जहाँ पे कोई भी पॉइंट 30 वर्ड से ज्यादा नहीं है। इसको एंटर करके देखते हैं और लेट्स सी ये कैसे काम करता है। देखो, ये देखो, here is the 20% की पॉइंट समरी कैप्चरिंग द मोस्ट इंपैक्टफुल insights। ये देखो, नो योर सेल्फ फुली, इट्स द फाउंडेशन फॉर अचीविंग सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो ये कह रहा है कि ये पूरी 20% इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पूरे चैप्टर को कंट्रोल कर रही है। Direct your own mind, don't let others shape the beliefs, destiny, adversity contains hidden benefits, visualize clear goals, set deadlines, success consciousness, protect your mind, regularly treat inward to recharge confidence। तो देखो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो 80% आपकी समरी को कंट्रोल करती है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स दोस्तों, बताओ। ऑलराइट, आई थिंक वी हैव लाइक 16 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो बाकी लोग भी बताइए क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस अगेन, उसमें कोई इशू नहीं है। बट कृपया करके यस या नो तो बताओ दोस्तों। आई डू वन थिंग कि मैं आप लोगों को ना इसका पूरा वो दिखाता हूँ, एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ, तभी आपको क्लियर होगा। और एक आपको टास्क देते हैं, आई थिंक उससे बेटर क्लियर होगा। ऑलराइट, तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक और, या फिर आप लोग एक काम करिए, ये चीज आप खुद करिए, ठीक है? आप लोग एक काम करिए दोस्तों, फटाफट से कोई भी एक टेक्स्ट है उसको उठाइए, या फिर मैं आपको ये चैप्टर दे दूं, दे ही देता हूँ, चलो ये लो। मैंने चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर करा है, कृपया करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए। ये एक किताब का पहला चैप्टर है, द पावर ऑफ हैबिट्स इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है? इसको आप फटाफट से डाउनलोड करिए। जैसे ही आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, राइट आई यस इन द चैट बॉक्स। बाकी लोग भी बताइए फिर गाइस, हैव डाउनलोडेड इट और नॉट। अगर आप डाउनलोड कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद चैट जीपीटी ओपन करिए। क्या आप चैट जीपीटी ओपन कर चुके हैं? टेक्स्ट समराइजेशन इज समथिंग जो आपको काफी ज्यादा हेविली आगे यूज आने वाला है, राइट? आप लोग आगे कोई भी डॉक्यूमेंट से कुछ, अब जॉब में है कहीं पे भी है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, अगर आपको टास्क मिला है कि उसको पढ़ के ये डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली क्या कह रहा है, तो आपको ये वाला जो लर्निंग है जो आज हम कवर कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, राइट? तो आप लोग डाउनलोड करिए, चैट जीपीटी ओपन करिए और मुझे बताइए कि हाँ आप चैट जीपीटी ओपन कर चुके हैं। बताइए दोस्तों, चैट जीपीटी ओपन हो गया क्या? ऑलराइट, तो देखिए मैं यहाँ क्या करूंगा, एक नया चैट जीपीटी लेते हैं। आप लोग प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे और इस पीडीएफ को अपलोड करेंगे। द पावर ऑफ हैबिट्स इन प्रोडक्टिविटी, चैप्टर 1। बेसिकली ये चैप्टर ये बता रहा है कि किस तरीके से आपकी जो हैबिट्स है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करती है, राइट? और यहाँ पे हम सिंपल प्रॉम्प्ट लिखेंगे, समराइज द अबव
PDF और कुछ भी नहीं, और इसको एंटर करेंगे। अब देखो इसने, मैंने इसको नहीं कहा कि ये 2080 करने के लिए, बट क्योंकि मैंने पिछले केस में यही कहा है, इसने उसी तरीके से करा इसको। इसने सारा सस्पेंस निकाल दिया है। बट एनीवेज, आप पहले इसको समराइज करिए, देन आप 80-20 वाला प्रॉम्प्ट दीजिए। एंड 80-20 वाला प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है दोस्तों? समराइज द आर्टिकल, और उस आर्टिकल में उसको समराइज करो, उस 20% इंफॉर्मेशन को समराइज करो जो बेसिकली 80% कंटेंट को कंट्रोल करती है। राइट दिस प्रॉम्प्ट एंड जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी इशू विद दैट। मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रॉम्प्ट भी शेयर कर देता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। ये रहा, ये रहा दोस्तों वो प्रॉम्प्ट। Summarize the PDF highlighting 20% of information that contributes to 80% of key insights. Present the summary in form of bullet points where each point is no more than 30 words. फटाफट से इसको करिए और मुझे बताइए कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या ये रिस्पॉन्स या ये प्रॉम्प्ट बेटर है एज कम्पेयर टू जो आपने पहले प्रॉम्प्ट दिया था समराइज वाला। गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। और दोस्तों, क्या आप लोग कर पा रहे हैं? बताइए, क्या आप लोग कर पा रहे हैं? गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। All right, so Bobby is able to do this. What about others? बाकी लोग भी बताइए। All right, that's great, Ankita. What about others? बाकी लोग भी बताइए। Harshit is also able to do it. Yashasvi is also able to do it. Perfect. प्रकाश भी कर पा रहे हैं, शाबाश, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। यस सर हो गया। हाँ सॉरी, आयुष इज ऑल्सो एबल टू डू इट। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला था क्या? आई वॉज नॉट एबल टू हियर इट। सर हो गया है। हो गया है, परफेक्ट, ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, बस हमने 80-20 रूल अप्लाई करा है। 80-20 रूल क्यों अप्लाई करा है? क्योंकि हमें पता है 80-20 रूल ये कहता है कि 20% एफर्ट से 80% ऑफ आउटकम आते हैं। तो ये रूल यहाँ पे भी सिमिलर होगा कि 20% ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा 80% ऑफ आपका समरी कंट्रोल करती है। राइट, वो 20% क्रक्स इंफॉर्मेशन क्या है जो पूरा जिसपे चैप्टर बना हुआ है। तो हम उसको उस तरीके से फ्रेम करके यहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट में डाल रहे हैं। दिस इज व्हाट परेटो रूल इज। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको टेक्स्ट समराइजेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो। अब अज्यूम करो कि आप एक लॉयर हो, या लॉयर छोड़ो, पहले आप एक जर्नलिस्ट हो। जर्नलिस्ट आपको पता है क्या होता है? क्या होता है जर्नलिस्ट दोस्तों? जर्नलिस्ट क्या होता है? जो बेसिकली न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज रिपोर्टिंग लिखता है। राइट, मीडिया रिपोर्टर होता है, या फिर लेट्स से जो न्यूज लिखता है अखबारों में, उसे भी जर्नलिस्ट कहते हैं। राइट। सो अब जर्नलिस्ट अगर आपको इस चैप्टर को समराइज करके देगा तो वो किस चीज पे फोकस करेगा? या फिर अगर एक लॉयर इस चैप्टर को समराइज करेगा तो वो क्या करेगा? अगर एक डॉक्टर इस चैप्टर को पढ़ के समराइज करेगा, तो क्या तीनों की फाइंडिंग्स अलग अलग होंगी या फिर सेम होंगी? बताइए दोस्तों, क्या तीनों की फाइंडिंग सेम होगी या अलग अलग होंगी? देखिए, डॉक्टर इज समवन जो बेसिकली ट्रेंड है एक अलग तरीके से, मतलब डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स होती हैं, डॉक्टर का जो जितने भी एक्सपीरियंसेस है वो सारे अलग है। लॉयर जो है वो एक अलग तरीके से ट्रेंड है,
उसको लीगल चीजें, वो सारी चीजें देखती हैं, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी अलग होती हैं। इसी तरीके से जर्नलिस्ट जो है वो अलग तरीके से ट्रेंड है। जर्नलिस्ट इज मोर इनटू कि ये कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीजों में है। तो एक रोल असाइन करने से आउटपुट कितना चेंज हो जाता है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, एक्ट लाइक अ जर्नलिस्ट एंड summarize the above, highlighting the key insights। देखो दोस्तों, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है कि भाई तुम अज्यूम करो तुम एक जर्नलिस्ट हो और समराइज करो द अबव पीडीएफ, हाईलाइटिंग द की इनसाइट्स। मतलब ऊपर वाले पीडीएफ को समराइज करो, उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मेरे सामने रखो, बट एक जर्नलिस्ट की तरह, एक्ट लाइक अ जर्नलिस्ट। अब देखो मैं यहाँ पे रोल दिया है, मैंने प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क का हमने यहाँ पे रोल दिया है, पर्पस दे दिया है, समराइज करना है, और एक मार्कर भी दे दिया कि की इनसाइट्स करना है, राइट। और इसको अब एंटर करता हूं, तो आप इसका आउटपुट फॉर्मेट एक बार जरा ध्यान से देखिए। जर्नलिस्ट देखिए किस तरीके से समराइज करेगा एक डॉक्यूमेंट को। ब्रेकिंग डाउन द साइंस ऑफ हैबिट्स, हाउ ऑटोमेटिक लूप्स शेयर आवर लाइव्स, ये इसने समरी दी है, न्यूरो साइंटिस्ट। अब देखो ये एक जर्नलिस्ट की तरह समरी दी है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को ना थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। प्रॉम्प्ट क्या है, एक्ट लाइक अ डॉक्टर एंड समराइज दी अबाउ हाईलाइटिंग दी की इनसाइट। डॉक्टर के केस में देखो कैसे, देखो डॉक्टर जो है इस पूरे चैप्टर में ना एक एक एग्जाम्पल है, एक बंदा है यूजीन, ये यूजीन पॉली, जिसकी स्टडी हो रही है। वो उसके ब्रेन में कुछ हो जाता है तो वो उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है और हैबिट्स के बारे में बता रहा है। तो देखो यहाँ पे जर्नलिस्ट ने कैसे किया। अब आप डॉक्टर का फोकस देखो कहाँ पर है, डॉक्टर समरी द न्यूरोलॉजिकल पावर ऑफ हैबिट्स। सो बेसिकली डॉक्टर इज मच मोर फोकस ऑन द न्यूरोलॉजिकल साइड ऑफ इट। कितने लोग ये चीज समझ पा रहे हैं? गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्ट लाइक अ लॉयर। एक लॉयर जो है वो इसको पढ़ के कैसे समराइज करेगा, देखो लीगल ब्रीफिंग फ्रॉम द पावर ऑफ हैबिट, इसका वर्ड फ्रेम देखो, द एविडेंस, राइट। एविडेंस इज समथिंग जो सिर्फ लॉयर्स यूज करते हैं, राइट। ये देखो न्यूरोलॉजिकल पावर, ये डॉक्टर्स यूज करते हैं ये वर्ड। हाउ ब्रेकिंग डाउन द साइंस ऑफ हैबिट्स, ये जर्नलिस्ट का तरीका है। इन्फॉर्मेशन या क्रक्स जो है वो मोर और लेस आपको अंदर कहीं ना कहीं सेम मिल जाएगा, बट आप लिखने का तरीका देख रहे हो। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं क्या एग्जैक्टली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इन लीगल टर्म्स दिस चैप्टर इनसाइट्स टच ऑन डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके आगे आप यहाँ पे लिख दो, एक्ट लाइक अ कॉमेडियन। अब देखो कॉमेडियन चेक द हैबिट लुक योर ब्रेन लेजी ऑटो पायलट। अब देखो ये टोन देखो कैसी हो गई, बिल्कुल कैजुअल हो गई, मस्ती मजाक वाली हो गई, राइट। ऑल राइट फोक्स बकल अप, ही इज द स्टार ऑफ शो, ही कैन कुक ब्रेकफास्ट लाइक अ चैम्प। क्रक्स जो है वो सेम है, बट टोन आप देख पा रहे हो कैसे हो गई है, जैसे ही आप एक पर्सनालिटी असाइन कर देते हो। यहाँ पे आप लोगों को रोल जो है उसका असाइन करने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पता चलेगा। रोल असाइन करते ही चैट जीपीटी वो एक तरीके से वो पर्सनालिटी बन जाता है। लॉयर किस तरीके से बात करेगा वो काम करते हुए, कॉमेडियन किस तरीके से बात करेगा, डॉक्टर किस तरीके से बात करेगा, तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन एंड समथिंग वर्थ रिमेम्बरिंग, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, बिकॉज ये चीजें कभी ना कभी आपको आगे काम आ सकती हैं। लेट्स से आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करते हो या फिर एक टेक कंपनी में काम करते हो। जब आप, अच्छा अज्यूम करो आप चलो एक हॉस्पिटल में काम करते हो। तो जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो और अगर आपको कोई रिपोर्ट किसी को देनी है तो आप कॉमेडियन की तरह दोगे, ऑलराइट फोक्स बकल अप, ये पेशेंट का जो है बीपी कम हो रहा है, ये थोड़ी देर में निकलने वाला है, ऐसे करोगे? नहीं ना, डॉक्टर की तरह करोगे ना यार। मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से, ये कुछ क्यू न्यूरोलॉजिकल इंसाइट्स या फिर उसके जो बेसिकली बेसिक वाइटल्स उसको लिस्ट करोगे फ्रॉम अ मेडिकल स्टैंड पॉइंट, इस तरीके से लिखोगे ना वो सारी रिपोर्ट। सो दैट इज द रीजन कि रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये रोल क्यों है, देखिए अगर आप ये रोल नहीं देंगे तो उसकी टोन जनरल रहेगी, लेकिन कल को आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कल को आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहे हैं, कल को आप एक प्रोडक्ट टीम के अंदर काम कर रहे हैं टेक में, कल को आप कहीं फाइनेंस में काम कर रहे हैं, तो उसका रोल देने से ये उस तरीके की टोन अडॉप्ट कर लेता है। और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो फाइनेंस की टोन में जब आप सामने वाले को देंगे, जो सेम बंदा होगा उस नेचर का, तो बेटर होगा।
कितने लोग ये कहानी या फिर ये बात समझ पा रहे हैं? बताइए दोस्तों, क्या ये बात आप लोगों के भेजे में खुशी, या मतलब आप लोगों को समझ आई? मेरी भी जो टोन है वो थोड़ी मुन्ना भाई जैसी हो गई। यहाँ पे लिखूं एक्ट लाइक मुन्ना भाई, देखें क्या होगा। एक्ट लाइक मुन्ना भाई। अरे भाई सुनना, ये देखो, अरे भाई सुनना। कोई सर्किट सुन इधर, ये पावर ऑफ हैबिट की कहानी बड़ी मस्त है। फुल झकास साइंस और इमोशन का मिक्स है। तो सीन ऐसा है, यूजीन नाम का एक अंकल है। मेमोरी बिल्कुल गया, याद ही नहीं रहता कि कल क्या हुआ, कौन से दिन, बेटा कौन है। फिर देख पा रहे हो तुम लोग चैट जीपीटी की पावर? ये आज के जमाने में ये होते ही मैं गिर जाता, बेहोश हो जाता। मुन्ना भाई की तरह हैबिट का फंडा। क्यू रूटीन रिवॉर्ड, एक बार शुरू हुआ तो बस ऑटोमेटिक चालू। हैबिट बन जाता है तो मेमोरी की जरूरत नहीं है। भाई को याद नहीं कौन से घर में रहता है, पर घर पहुंच जाता है। क्या बात, मतलब देख रहे हो यार। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि तुम कितना इतना इसको मतलब अपने पे रिफ्लेक्शन ले पा रहे हो कि एआई टूल्स जो है वो क्या क्या कर रही हैं। और अगर तुम लोग अभी भी इस उसमें हो कि ये जॉब्स को आगे इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, तो तुम लोग गलत हो। जितना जल्दी हो सके इन चीजों को अच्छे से लर्न कर लो, नॉट दी वेरी टेक्निकल साइड ऑफ इट, कि अब ये समझो कि एलएलएम चैट जीपीटी कैसे बनते हैं, नहीं। इन एआई टूल से बात करना सीख लो। तरीका क्या है, क्योंकि यही आने वाले 3 4 5 सालों में तुम्हें स्टैंड आउट करवाएगा, जब भी तुम जॉब के लिए जा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, whatever is that you want to do, right? तो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टॉपिंग पॉइंट यार। हमने आज थोड़ा सा ये देखा समराइजेशन कैसे करते हैं, 80-20 प्रिंसिपल उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, और समराइजेशन करते हुए अगर आप डिफरेंट रोल्स देते हैं तो कैसे इम्पैक्ट आता है। अब इसे वन लाइन समरी भी, अब इसे वन लाइन में समराइज करना चाहते हैं विदाउट एनी फैक्ट्स, तो आप वो भी कर सकते हैं। गिव अ वन लाइन समरी फॉर द सेम। एक लाइन में भी आप इसको समराइज कर सकते हैं, देखो। अरे भाई, जिंदगी की असली स्टीयरिंग हैबिट्स के हाथों में होती है। असली स्टीयरिंग हैबिट्स के हाथों में होती है, मेमोरी हो या ना हो, आदतें हैं सब संभालती हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया है। व्हाट्सएप के लिए मेरे को खैर वो मिल गया, स्टेटस मिल गया, राइट। सो वन लाइन समरी क्या करती है, आपको एक लाइन में सब कुछ दे देगी। तो इट्स ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन कि आपको क्या चाहिए। चैट जीपीटी इज समथिंग जिसपे इमेंस नॉलेज है, वो सब कुछ कर सकता है। बट आई यू दैट पर्सन जो उससे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके वो चीज निकलवा सकते हो जो आपको चाहिए? आई यू दैट पर्सन और नॉट? दैट्स द क्वेश्चन। तो दिस इज व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप चैट जीपीटी के थ्रू वो चीजें निकलवा सकते हो जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, बिकॉज चैट जीपीटी इज लाइक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड जैसे जैसे आगे एजेंटिक या एजेंट्स बन जाएंगे ना, अभी और ज्यादा आगे फ्यूचर में मजा आएगा। बट एनीवेज, आई थिंक दिस इज अ गुड स्टॉपिंग पॉइंट। यहाँ पे हम रोकते हैं अपने आप को, ठीक है। एंड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। सर, साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? यूट्यूब पे पूरा लिस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज एज आई सेड कि ये वाली चीजें जो हैं तौसीफ ये आपको इंटरनल टीम बता पाएगी। इंटरनल टीम से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनका ईमेल आईडी ये है, nidhi.in@sunstone.in। बाकी सारे कोर्सेज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नॉट श्योर अबाउट इट। आई एम जस्ट वर्किंग एज अ ट्रेनर। तो मेरा काम है यहाँ पे आपके एजुकेट करना एंड आपके जो असाइनमेंट्स आएंगे उनको इवेल्युएट करना। रेस्ट एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द इंटरनल टीम। तो आप उनसे प्लीज पूछ लीजिए, आई थिंक दिल गिव यू अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेम। अगर कोई सवाल है सी तो की दोस्तों असाइनमेंट पूछ लीजिए। हाँ सॉरी। सर सी के असाइनमेंट इवैल्यूएट हो गए हैं क्या? हाँ, सी प्रोग्रामिंग के जो असाइनमेंट्स हैं, सी प्रोग्रामिंग इज डन। मैंने उसके असाइनमेंट्स खाली अभी। इज इट ऑडिबल अभी? ऑडिबल गाइस? हाँ, सो सी। हाँ, वो मैंने कल दे दिए थे। एंड एक सेकेंड, कल दे दी थी वैल्यूएट करके सब कुछ। एंड आई थिंक इस वीक के अंदर मिल जाने चाहिए। बाकी अगर बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि एग्जैक्टली कौन से दिन पे मिलेंगे, दिस इज समथिंग दैट इंटरनल टीम आपको बेटर बता पाएगी, राइट दोस्तों?
परफेक्ट। ऑलराइट, चलो लेट्स एंड दिस सेशन गाइस, एंड आगे आने वाले सेशन और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बिकॉज अभी हमने देखा एआई को आप समराइजेशन में कैसे यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एआई को आप रिसर्च के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, जॉब फाइंडिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है। एंड लेट्स सी आगे आने वाले सेशंस जो है वो हमें कितना हेल्प करते हैं। डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं, एंड मतलब यू बी द जज फॉर इट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स मीट अप इन द फ्यूचर सेशंस गाइस। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड। या बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू।